शंकर जी का एक सवाल आया है जेएसपीएल पर। इन्होंने 950 रुपए में खरीदारी कर रखी है, करना क्या चाहिए इसमें जैन साहब? जेएस जिंदल स्टील एंड पावर सर ब्रेकआउट दिया है 944 पे। 944 रीटेस्ट करने आ रहा है, लोअर वॉल्यूम पे है। प्रॉब्लम ये है कि ब्रेकआउट पे वॉल्यूम नहीं था, तो मेरे को डाउट है पैटर्न चलेगा नहीं चलेगा। अगर किसी को लेना है 930 935 की रेंज में बाई कर सकते हैं। 915 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और ऑल टाइम हाई का टारगेट लग सकता है। दैट बीइंग सेड, एक्यूमुलेटिव वॉल्यूम नहीं है, ब्रेकआउट पे भी बड़ा वॉल्यूम नहीं है, तो मेरे को बहुत ज्यादा डाउट है कि ये ब्रेकआउट वर्क करेगा या नहीं करेगा। मैं अवॉइड कर लूंगा इसको। ओके, एक केफिन टेक को और देखिए। रसांश साहब की तरफ से ही आया है, 1145 रुपए के दाम पे खरीदारी की है और 3 महीने का इनका नजरिया है। क्या इसमें टाइम फ्रेम लेकर चलना चाहिए? तो के फिनटेक नीचे में अभी भी मेरा टारगेट जो पुराना है मैं वही मेंटेन कर रहा हूँ। 695 618 की जोन आते हुए दिख रहा है मेरे को। तो थोड़ी सी और बिकवालियाँ एक्सटेंड हो सकती है, तो उस हिसाब से भी आप इन पर नजर रखिएगा। कुछ और सवालों में एक टाटा पावर पर सवाल आया है कि क्या इसको 5 साल के लिए आप होल्ड कर सकते हैं? टाटा पावर 5 साल के लिए होल्ड करने में कोई बुराई नहीं है। लास्ट टाइम जब हमने 5 साल के लिए 4 साल के लिए होल्ड किया था, तो लगभग स्टॉक 80 82 रुपए से 450 तक बेचा था। यहाँ से थोड़ा सा लंबा कंसोलिडेशन रहेगा, 2 साल कंसोलिडेट कर सकता है। कंसोलिडेशन की रेंज 338 नीचे में, 457 460 ऊपर में रहेगी। लास्ट टाइम ब्रेकआउट आ रहा था, आके अगर टारगेट कर लेता तो कर लेता। अब ये 2 साल की कंसोलिडेशन में दिख रहा है, जिसमें लगभग 1 साल निकल चुका है। तो एक आध साल और कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद अगर ब्रेकआउट बनना होगा तो बनेगा। तो इस कंसोलिडेशन को प्ले करने का तरीका ये है कि जब भी 350 के नीचे मिले बाई कर लें। जब भी 450 455 की रेंज में आए तो अपनी प्रॉफिट बुक करके साइड हो जाए, फिर डिप्स पे बाई करें। अगर ब्रेकआउट बनना भी है तो 1 1.5 साल बाद बनेगा, तब हम जरूर लाइव शो में डिस्कस कर ही लेंगे कि डिसाइसिव ब्रेकआउट आ गया है। यहाँ से 700 750 तक के लिए प्ले करना चाहिए। तो अभी तो 1 आध साल 1.5 साल विजिबल नहीं दिख रहा है। रेंज बॉटम टू रेंज टॉप प्ले करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और एक सवाल आया है रोहन पटेल साहब का। वो पूछ रहे हैं आईटीसी होटल के शेयर में क्या करें? कोविड का न्यूज़ आ गया है, आगे चल के होटल स्टॉक्स पे बिकवाली आएगी, आपकी राय? तो मैं बिल्कुल आईटीसी होटल ही बताने वाला था। लास्ट में जब आप पूछते तो आईटीसी होटल ही मैं मतलब सेलेक्ट करता। हायर लो की फॉर्मेशन है, यहाँ से गैप 192 गैप लो है, तो 192 रुपए के स्टॉप लॉस से 192 रुपए क्लोजिंग स्टॉप लॉस से अगर कोई बाई करता है यहाँ पे, तो अब 224 240 की रेंज आती हुई दिख रही है। आईटीसी में लग नहीं रहा कि ब्रेकआउट फेल होगा, बट होने को मार्केट में कुछ भी हो सकता है। 192 के स्टॉप लॉस से लेना चाहिए, 240 रुपए का टारगेट लगाना चाहिए। एक महेश हाथीमारे साहब का भी सवाल आया है। इन्होंने एशियन पेंट में खरीदारी की थी आपके कहने पे, शेयर नीचे आ गया, 2450 रुपए की इनकी बाइंग है, और एवरेज कर सकते हैं इसमें? एवरेज कर सकते हैं सर, नीचे में 2270, मतलब 2270 2185, ये रेंज में एशियन पेंट्स कहीं भी आप बाई करके रख सकते हैं। 2409 80 निकलने के बाद स्टॉक में मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा, 2594 रुपए तक जा सकता है। ओके, एक दो सवाल और ले लीजिए। जिसमें एक नाम है भारत फोर्ज पे 1280 रुपए की कॉल ले रखी है सबिया सैयद जी ने, करीब 21-30 के दाम पर। इन्हें काफ़ी लॉस हो रहा है, क्या किया जाए? तो देखिए, कॉल पुट मतलब कॉल लिया ना इनने। जी जी। कॉल पुट तो बड़ा स्पेसिफिक समय पे लेना चाहिए, 15 मिनट या 75 मिनट के चार्ट पे जब ब्रेकआउट आए। फिलहाल के लिए तो 75 मिनट का ब्रेकआउट फेल हो रहा है, लेकिन उसके लिए कॉन्फर्मेशन आएगी 1210 के नीचे जब क्लोज करेगा, तो अभी तो एक बार होल्ड कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 4 6 दिन साइडवेज रह गया तो भी इनका टाइम वैल्यू चला जाएगा। तो बहुत आइडियल क्लियर सलाह तो मैं नहीं दे पाऊंगा, एफ एंड एक्सपर्ट से पूछेंगे तो मिल जाएगी। बट फिलहाल लग नहीं रहा कि ये स्टॉक ऊपर या नीचे जाएगा। 2 3 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। एक चीज़ आपके एक्सपीरियंस से पूछना चाहूँगा मैं जैन साहब की, कॉल पुट के केस में कई लोगों के सवाल आते हैं जो कॉल को ले लेके बैठे होते हैं कि आज मैंने 5 दिन पहले लिया था, 2 दिन पहले लिया था, 4 दिन पहले लिया था, और उसको वो शेयर की तरह बिहेव करवाते हैं। सो ये कितनी सही स्ट्रैटेजी है? देखिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो मैं हमेशा ही मना कर देता हूँ, कॉल पुट नहीं करना चाहिए आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन।
बट ऐसा नहीं है कि हम सजेस्ट नहीं करते, हम बिल्कुल सजेस्ट करते हैं। लेकिन जब ब्रेकआउट आता है लोअर डिग्री चार्ट पे तो हम फटाफट सजेस्ट करते हैं। और आप ऑप्शन प्रीमियम को इस तरीके से समझिए कि आप मई की भरी धूप में, गर्मी में, बिल्कुल पीक आवर में 2 बजे की धूप में आइसक्रीम लेके, वो सॉफ्टी लेके खड़े हैं। या तो आप उसको खा लीजिए फटाफट, या 10 मिनट में वो पिघल जाएगी, तो ना आपके हाथ लगेगी ना किसी के हाथ लगेगी। कॉल पुट का प्रीमियम बिल्कुल ऐसे ही है, मूव आ गया फटाफट प्रॉफिट लेके बाहर होइए। अगर 4 से 8 घंटा में या मैक्सिमम एक दिन में मूव नहीं आई तो भी बाहर हो लीजिए, नहीं तो ये धीरे धीरे पिघल के आपका पैसा खत्म कर देगा। तो मैं इसलिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हमेशा कॉल पुट या फ्यूचर देने से बचता हूँ। हम अपने क्लोज सर्किट ग्रुप में, अपने ऐप पे, जो भी मीडियम जिससे हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं, उस पे बहुत सारे कॉल पुट रिकमेंड करते हैं। बट स्पेसिफिक टाइम पे जैसे ही ब्रेकआउट आया लो, एक आध दिन में नहीं चला तो बुक करके बाहर हो जाओ, और चल गया तो घंटा 2 घंटा 3 घंटे में चल जाएगा, अपना बुक करके अलग हो जाओ। नहीं तो इसमें मैं और आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि आपने कहा ना उस आइसक्रीम लेने वाली बात, सॉफ्टी आइसक्रीम या डंडी वाली आइसक्रीम, क्योंकि सॉफ्टी में एटलीस्ट कोन तो बचता है, डंडी वाली में तो कुछ भी नहीं बचता है। सो ज़्यादा कौन सिचुएशन बेटर एग्जाम्पल रहेगा? सर डंडी में डंडा बचता है। हाँ, वो किसी काम का नहीं रहता, कोन में एटलीस्ट खाने लायक कुछ तो बचता है। नहीं, काम का तो रहता है सर, लेकिन यहाँ पे अपन डिस्कस नहीं कर पाएंगे किस काम का रहता है। तो अच्छा है कि फटाफट आइसक्रीम को खा लें, या फिर डिलीवरी बेस्ड ट्रेड कर लें तो ज्यादा अच्छा है। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अगर आप वो रिस्क मैनेज कर पाते हैं, वो मोमेंटम को प्ले कर पाते हैं, उससे एकदम जिसको कहते हैं इमोशनली अटैच ना हो जाएं। ये बिल्कुल फटाफट लेना और बेचने वाला काम है। मिला तो मिला, नहीं मिला स्टॉप लॉस का वेट नहीं करना है। 2-3 घंटे मोमेंटम नहीं आया, 4 घंटे में, मैक्सिमम एक दिन में, तुरंत उसको अलग कर लीजिए, कोई नई चीज में चले जाइए। तो अगर ये डिसिप्लिन आप मेंटेन कर सकते हैं, तो बिल्कुल फ्यूचर एंड ऑप्शन आपको प्ले करना चाहिए। जैन साहब, क्या चुना आज आपने? तो पहला स्टॉक तो ऑलरेडी, दोनों स्टॉक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला है सरला पॉली, 108 रुपए में क्लाइंट्स को बाय दिया था, अभी 1:1 आ गया 111.50 में, तो 50% प्रॉफिट बुक करा के रिस्क फ्री करा दिया है। बट बाकी 50% स्टॉक हम 129 रुपए तक के लिए होल्ड कर रहे हैं। तो पहला तो यही है सरला पॉली। दूसरा जिसमें ब्रेकआउट बन रहा है, अच्छा मूव दिख रहा है, 192 रुपए के क्लोजिंग स्टॉप लॉस से अगर लेते हैं, आईटीसी होटल लेना चाहिए, ऊपर 240 रुपए आते हुए दिख रहा है। तो ये दो स्टॉक्स में बढ़िया मोमेंटम बन रहा है फिलहाल। तो आईटीसी होटल 140 रुपए के टारगेट्स के लिए आपको खरीदारी करके चलने की राय यहाँ पर दी जा रही है। और दूसरा सरला पॉली, इस पे पहले भी सवाल के ज़रिए बातचीत हुई थी, दोनों पे इन्फेक्ट हो चुकी है। तो आईटीसी और सरला पॉली, इन दोनों को आप खरीदारी कर सकते हैं। 129 रुपये के टारगेट्स के लिए आप सरला पॉली को देखेंगे। और आईटीसी होटल, आईटीसी की बात नहीं हो रही, आईटीसी होटल जहां पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ये भी जैन साहब की तरफ से आपको बताया गया है। जैन साहब, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? सर टाटा टेक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, टाटा स्टील में बुक कर चुका हूँ। तो इसके अलावा और कोई भी चीज में पर्सनल पोर्टफोलियो नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब, आज आप हमारे साथ जुड़े। आपके घर में इमरजेंसी, उसके बावजूद भी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। कोई भी दिक्कत हो, आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, आप कभी भी हमारे से अपनी मदद के लिए बोल सकते हैं, हम हमेशा आपके लिए तत्पर हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज अपना समय में देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। जाने से पहले भाई दोबारा जैन साहब की कॉल्स आपकी स्क्रीन पर है। आईटीसी होटल में आप खरीदारी कर सकते हैं, और साथ साथ सरला पॉली, ये दूसरा नाम है, 129 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे यहाँ पर भी, और 240 रुपये के टारगेट्स के लिए आईटीसी होटल को भी आप देख सकते हैं।